वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस डेली घटना चक्र और समसामयिकी सार की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। ये हमारी 101 सीरीज है और ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि करंट अफेयर्स और जीके आपके हर एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले करंट अफेयर्स और जीके के रिवीजन को देखेंगे और लास्ट में जो है डेली करंट अफेयर्स का जो है आज का करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है ना। नासा के द्वारा लूसी मिशन किस ग्रह पर क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया? तो नासा के द्वारा जो लूसी मिशन है ये बृहस्पति ग्रह पर वहां के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए भेजा गया है। तो लूसी मिशन किस ग्रह पे? याद रखना, बृहस्पति पर। और किसने भेजा? नासा ने। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं आपके न्यायमूर्ति राजेश बिंदल। ओके। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं? तो 11 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। और जो सबसे नवीनतम आपकी महारत्न कंपनी बनी है वो है आपका पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड। ठीक है ना। तो पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो है इसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया अभी हाल ही में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की अगर बात की जाए तो इसमें भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 101। पिछले वर्ष जो है 94 थी, इस वर्ष आपका 101 हो गई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में। आईपीएल 2021 जो है पिछली साल जो हुआ था उसका कौन सा विजेता टीम रहा था? तो उसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। और किसे हराया था? तो कोलकाता नाइट राइडर को हरा करके आईपीएल 2021 का खिताब जीत लिया था। किसने? चेन्नई सुपर किंग्स ने। वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो है मुख्य कोच कौन है? तो हेड कोच की बात पूछी जा रही है। तो ये आपके पुरुष क्रिकेट टीम में जो हेड कोच हैं उनका नाम क्या है? राहुल द्रविड़। और ये पूर्व भारतीय खिलाड़ी भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन राजमहेंद्रवरम, और ये कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पर जो है किया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन। हाल ही में पहले 5G टेस्ट बैंड का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और यह परियोजना किस संस्थान के नेतृत्व में विकसित की गई है? तो किस संस्थान ने इसमें मदद की है? तो आईआईटी मद्रास ने मदद की है 5G टेस्ट बैंड को विकसित करने में। ओके। नेक्स्ट हमारा है, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का खिताब किसने जीत लिया? तो उबेर कप जो है ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है और इसे जीत लिया है दक्षिण कोरिया ने। और इसके लिए किसको हराया है दक्षिण कोरिया ने? तो चीन को हरा करके जीत लिया है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकॉक में इसका आयोजन किया गया था, थाईलैंड देश में। ओके। उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात हो रही है। सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये स्थित है आपके नागपुर में। गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा जाता है, याद रखेंगे कि गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। ओके। पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन किससे किया जाता है? तो जो पेट्रोल की गुणवत्ता है वो हमेशा ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन नंबर में मापी जाती है। ओके। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एलपीजी में जो है आपका प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो है मिश्रण होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन जो है ये एलपीजी, यानी कि जो घरों में आपके गैस प्रयुक्त होती है खाना बनाने के लिए एलपीजी, उसमें प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का जो है प्रयोग किया जाता है। भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत जिसका नाम क्या है? आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी। ठीक है ना। तो याद रखना कि ये भारतीय नौसेना के स्वदेशी युद्धपोत हैं, यानी कि भारत में ही निर्मित हैं। नाम क्या है इनके? आईएनएस सूरत। इसको प्रोजेक्ट 15B के तहत विकसित किया गया। और आईएनएस उदयगिरी को जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया। और अभी हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया, इसका शुभारंभ किया गया। ओके। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया? अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की यात्रा पर थे और नेपाल की यात्रा के दौरान ही इन्होंने लुम्बिनी नेपाल में, जहां पे महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, वहां पे बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र का क्या किया? शिलान्यास किया है। ठीक है ना। मई 2022 में कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो ये मई 2022 की बात हो रही है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनवरी या फिर फरवरी में शायद,
तो अगर जनवरी या फरवरी में पूछा जाएगा तो जो सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई थी वो कौन थी? वो थी आपकी एप्पल, ठीक है ना। अगर मंथ आपको देकर ही हमेशा पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन, तो मई 2022 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बन गई है? तो वो है आपकी सऊदी अरामको। ओके, नेक्स्ट हमारा है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ये कुछ जो है महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, नॉर्डिक देश, बाल्टिक देश और स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है ना। तो ये आपके हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एरिट्रिया है, जिबूती है, इथियोपिया और सोमालिया, ये 4 देश शामिल हैं। नॉर्डिक देश किसे कहा जाता है? तो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इसके अलावा फिनलैंड और आइसलैंड को मिला करके नॉर्डिक देश कहा जाता है। जबकि जो है आपका स्कैंडिनेवियाई देश कौन से हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जो हैं, ये क्या है? ये आपके स्कैंडिनेवियाई देश हैं, और इनमें जब फिनलैंड और आइसलैंड मिल जाता है तो ये आपके नॉर्डिक कंट्रीज कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से बाल्टिक देश आपका ये कौन कौन से देश बाल्टिक देशों में आते हैं? तो ये हैं आपके एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक दो बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 अभी हाल ही में किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो फ्रैंक विल्जेक को जो है टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। किसे वर्ष 2022 और 23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के जो अध्यक्ष हैं ये बनाए गए हैं संजीव बजाज, ठीक है ना। 2022-23 के लिए संजीव बजाज को भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दलाल स्ट्रीट का संबंध किससे है? तो दलाल स्ट्रीट जो है ये स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है, ठीक है ना। शेयर मार्केट से संबंधित है आपका कौन? दलाल स्ट्रीट। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ये पूरे एशिया में सबसे पहले जो है स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1875 ईस्वी में। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक एक्सचेंज को किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, यानी कि इसको कौन रेगुलेट करता है? आपके शेयर मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को? तो इसको जो है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको बोला जाता है सेबी, ठीक है ना, शॉर्ट में इसको सेबी बोला जाता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके द्वारा जिसको विनियमित यानी कि रेगुलेट किया जाता है। और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है माधवीपुरी बुच, ठीक है। तो माधवीपुरी बुच जो है ये आपकी सेबी की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट हमारा है 75वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 का खिताब किसने जीत लिया है? तो संतोष ट्रॉफी जो है अभी हाल ही में जो हुई है उसका विजेता बना है केरल। और किसको हरा करके केरल ने ये जीता है? तो पश्चिम बंगाल को हरा करके केरल ने 75वीं आपकी संतोष ट्रॉफी जो है जीत ली है। और ये किस खेल से संबंधित है संतोष ट्रॉफी? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो फुटबॉल से संबंधित है आपका संतोष ट्रॉफी। ओके, किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की प्रथम गाय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है? तो पहली जो है गाय एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई? तो ये डिब्रूगढ़ असम में जो है स्टार्ट की गई है प्रथम गाय एम्बुलेंस सेवा पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट को पहली बार किसने फतह किया था? तो माउंट एवरेस्ट को पहली बार फतह किया था एडमंड हिलेरी ने। और इन्होंने कब ये फतह किया था? तो 1953 में जो है आपके माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो एडमंड हिलेरी के साथ कौन थे? इनके साथ जो है जो इनके साथ जो है वहाँ पे गए थे माउंट एवरेस्ट पर, उनका नाम है आपको याद हो तो कमेंट करके बताना। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है सागर माथा के नाम से। और माउंट एवरेस्ट को ही तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है चोमोलुंगमा, ठीक है। तो नेपाल में सागर माथा कहते हैं और आपके माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहा जाता है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये इसकी ऊंचाई है 8,648 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है विश्व दूरसंचार और सूचना दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। अब देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक्स, जो आपके टोक्यो पैरालंपिक्स गेम जो हुए थे अभी हाल ही में, ठीक है ना, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को तो याद रखेंगे कि ये आपके 16वें नंबर के टोक्यो पैरालंपिक गेम्स थे 2020 के। और जो 2020 में नहीं हुए थे कोरोना की वजह से, इसलिए 2021 में इसको आयोजित किया गया 16वें क्रम के। और इसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कुल जो है 19 पदक जीते थे, जिनमें से 5 स्वर्ण पदक थे, 8 रजत पदक थे और 6 जो है क्या थे? तो 6 आपके कांस्य पदक थे, ठीक है ना। तो 5 स्वर्ण पदक जीते थे, कुल 19 पदक जीते थे। अभी आपको हाल ही में पूछा गया था कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कितने पदक जीते थे? तो कुल 19 पदक जीते थे। ये बीपीएससी के एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट हमारा है कि पदक तालिका में भारत की रैंक क्या है, यानी कि भारत कौन से नंबर पे रहा? तो 24वें नंबर पे रहा। जबकि पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे चीन रहा। और चीन ने कुल कितने पदक जीते थे? 207 पदक। भारत ने कितने जीते थे? 19 पदक, ठीक है।
इसके अलावा उद्घाटन समारोह में इसका ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे टेकचंद, और जब समापन समारोह होता है तो उसकी ध्वजवाहक बनती हैं आपकी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं, ठीक है ना? इसमें जो है 2 पदक जीतने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन है? अवनी लेखरा है, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में। और टोक्यो पैरालंपिक खेलों का जो शुभंकर था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सोमेटी। ओके, सोमेटी आपका शुभंकर है टोक्यो ओलंपिक गेम्स का, टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स का, सॉरी। ओलंपिक का कौन था? तो वो था मिराई तोबा। अब देखिए स्वर्ण पदक इसमें इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण पदक आप याद रखेंगे। और इसके अलावा अवनी लेखरा का नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते हैं, ठीक है ना? 2 पदक जीतने के साथ साथ ये भी याद रखेंगे आप लोग कि जो है आपका अवनी लेखरा ने जो है आपके पहला गोल्ड मेडल भी इन्होंने ही जीता था, यानी कि फर्स्ट गोल्ड मेडल भारत के लिए किसने जीता था? तो वो अवनी लेखरा ने जीता था। जबकि पहला पदक किसने जीता था भारत के लिए? तो ये रजत पदक जीता था भाविनाबेन पटेल ने। ओके, तो अवनी लेखरा ने जो है आपके शूटिंग में जीता था स्वर्ण पदक। उसके अलावा सुमित अंतिल जो है भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। प्रमोद भगत ने जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था, और कृष्णा नागर ने भी बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। अलग अलग श्रेणियां हैं, SL3 SL6, ठीक है। मनोज नरवाल जो है इन्होंने भी जो है 50 मीटर एयर पिस्टल में जो है शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है ना? तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना कि पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? अवनी लेखरा ने। और इसके अलावा अवनी अवनी लेखरा ने 2 पदक जीते थे। एक तो आपका गोल्ड मेडल था, दूसरा आपका इन्होंने कांस्य पदक भी जीता था, ठीक? तो कांस्य पदक भी जीता था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है, अब हम लोग देखते हैं 19 मई के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो हाल ही में किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई? तो भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई सुरेश कोटक की अध्यक्षता में। ओके, 28 मई 2022 को पेट्रोल में एथेनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य को कब तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। तो पहले जो है ये कब तक का लक्ष्य था? तो पहले 2030 तक का लक्ष्य था। अब इसको कम कर दिया गया है, इसको 2025-26 तक कर दिया है, पेट्रोल में एथेनॉल का 20% मिश्रण करने से संबंधित। ओके, हसन शेख महमूद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो जो हसन शेख महमूद हैं इन्हें सोमालिया का जो है नया राष्ट्रपति बनाया गया है। 17 मई 2022 को भोपाल में आयोजित, याद रखना भोपाल में आयोजित की गई है 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। और इसका विजेता कौन देश रहा है? तो इसका विजेता रहा है ओडिशा। और उप विजेता कौन रहा है? तो उप विजेता रहा है कर्नाटक, ठीक है ना? तो भोपाल में आयोजित हुई है 12वीं राष्ट्रीय सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप। विजेता कौन है? ओडिशा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो नया चेयरमैन बनाया गया है, ये बनाया गया है आपके SS मुंदड़ा को, ठीक है। SS मुंदड़ा जो है भारतीय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नए चेयरमैन बनाए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी जो है किस देश की यात्रा पर हैं? तो जमैका की यात्रा पर हैं, और वहाँ पर इन्होंने भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है। और किस शहर में जो है ये पहुँचे थे? तो ये किंगस्टन शहर में पहुँचे थे। वहाँ पर ये भारत जमैका मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया गया किंगस्टन जमैका में। 18 मई 2022 को DRDO और भारतीय नौसेना ने कहाँ से स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल की बात हो रही है, ठीक है ना? यानी कि जो आपकी शिप है उनको जो है फोड़ने के लिए नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण, यानी कि इसको हेलीकॉप्टर से भी छोड़ा जा सकता है, ठीक है ना? तो ये आपके कहाँ पे किया गया? तो ये किया गया है चांदीपुर ओडिशा से, ठीक है। DRDO और भारतीय नौसेना ने इसका परीक्षण किया है। अभी हाल ही में आपको बताया गया था कि ब्राज़ील में क्या हो रहे थे, तो वहाँ पर जो है मूक बधिरों के लिए, यानी कि बधिरों के लिए जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनके लिए जो है आपका चौ ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया जा रहा था, जिसको क्या बोला जाता है? डेफ लिम्पिक्स, ठीक है ना, 2022। और ये इसका आयोजन किया कहाँ पे किया जा रहा है? ब्राज़ील में। और इसमें भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है? तो भारत जो है 9वें स्थान पे रहा है। और भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं इसमें? तो भारत ने कुल 16 पदक जीते हैं, जिसमें से 8 स्वर्ण है, 1 रजत है और 7 कांस्य पदक है। इसमें जो है प्रथम रैंक पे कौन रहा? तो प्रथम रैंक पर यूक्रेन देश रहा, जिसके कुल कितने पदक हैं? 138 पदक हैं, ठीक है ना? तो डेफ ओलंपिक्स में पहले नंबर पे आपका कौन रहा? यूक्रेन रहा। भारत रहा आपके 9वें नंबर पे 16 पदकों के साथ में। और ये आपका जो डेफ ओलंपिक्स हो रहा था, इसका जो शुभंकर है, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था नीनो। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास में जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।